भगवान और भक्त की अनोखी प्रेम कथा कर्मा बाई की खिचड़ी का रहस्य। आखिर क्यों लगता है जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग? सुने रोचक कहानी। भगवान जगन्नाथ के भक्तों में कर्मा बाई का नाम अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है। उनकी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने एक विशेष परंपरा स्थापित की, जिसमें उन्हें सर्वप्रथम खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये कथा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और भगवान की कृपा का एक अद्भुत उदाहरण है। इस विस्तृत लेख में हम भक्त कर्मा बाई के जीवन, उनकी भक्ति और भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी के प्रथम भोग की परंपरा के पीछे की पूरी कहानी जानेंगे। कर्मा बाई कौन थी? कर्मा बाई एक अत्यंत सरल, दयालु और निस्वार्थ भक्ति रखने वाली महिला थी। उनका जन्म राजस्थान के एक गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही कर्मा बाई को भक्ति का संस्कार मिला। उनका हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति में इतना तल्लीन था कि वे अपना हर कार्य भगवान को समर्पित कर देती थी। बाल्यकाल से ही वे भगवान को अपने परिवार का सदस्य मानती थीं और उनके लिए प्रेम से भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाती थीं। कर्मा बाई की भक्ति और भगवान से प्रेम। कर्मा बाई अपने रोजमर्रा के जीवन में कोई भी कार्य भगवान का स्मरण किए बिना नहीं करती थी। उनके लिए कृष्ण केवल एक मूर्ति नहीं थे, बल्कि उनके सबसे प्रिय स्वजन थे। हर दिन वे अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती थीं। ये खिचड़ी प्रेम और भक्ति से बनी होती थी, जिसमें स्वाद से अधिक श्रद्धा का महत्व था। कर्मा बाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि जब भी वह भोजन बनाती तो पहले भगवान को परोसती और उनसे आग्रह करती कि वे आकर खाएं। कर्मा बाई और भगवान का जीवन संबंध। कर्मा बाई की भक्ति में इतनी आत्मीयता थी कि भगवान सचमुच उनकी बनाई खिचड़ी खाने आ जाते थे। ये बात किसी को ज्ञात नहीं थी, लेकिन कर्मा बाई जानती थी कि उनके प्रभु स्वयं आकर भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन जब उनके पिता ने देखा कि कर्मा बाई भगवान को खिचड़ी परोस रही हैं और वह थाली स्वतः खाली हो रही है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी पुत्री की भक्ति को पहचान लिया और इसे एक अद्वितीय घटना माना। ये घटना पूरे गांव में फैल गई और कर्मा बाई की भक्ति का उदाहरण पूरे क्षेत्र में दिया जाने लगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग। कई वर्षों बाद जब कर्मा बाई तीर्थयात्रा पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंची, तो उन्होंने वहां भी अपने आराध्य को खिचड़ी का भोग लगाने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने कहा कि भगवान को पहले से ही कई प्रकार के दिव्य व्यंजन अर्पित किए जाते हैं, इसलिए उनकी साधारण खिचड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मा बाई ने अपने सरल हृदय से कहा, भगवान को मेरी खिचड़ी बहुत प्रिय है। मैं उनके लिए प्रेम से इसे बनाती हूँ, वे इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। पुजारियों ने इसे एक सामान्य भक्त की जिद समझा और अनुमति नहीं दी। लेकिन जब रात को भगवान जगन्नाथ ने पुजारियों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मुझे कर्मा बाई की खिचड़ी अत्यंत प्रिय है, उसे मेरे लिए भोग लगाने से मत रोको। सुबह जब पुजारियों को ये बात ज्ञात हुई, तो उन्होंने कर्मा बाई को भगवान के लिए खिचड़ी बनाने की अनुमति दे दी। जैसे ही कर्मा बाई ने प्रेम से खिचड़ी बनाई और भगवान को अर्पित की, तो पूरे मंदिर परिसर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान की मूर्ति से एक अद्भुत सुगंध निकलने लगी। ये देखकर पुजारियों और श्रद्धालुओं को यह विश्वास हो गया कि कर्मा बाई की भक्ति निस्वार्थ और सच्ची है। खिचड़ी भोग की परंपरा की शुरुआत। कर्मा बाई की इस भक्तिपूर्ण सेवा के बाद भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खिचड़ी को विशेष स्थान दिया गया। आज भी ये परंपरा जारी है और हर दिन भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग अर्पित किया जाता है। इसे कर्मा बाई की खिचड़ी के रूप में जाना जाता है और इसे भक्तगण अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कर्मा बाई की भक्ति से मिलने वाले जीवन के संदेश। भक्ति में कोई बड़ाई छोटाई नहीं होती, भगवान को केवल प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता होती है, न कि भोग की समृद्धि की। निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची भक्ति है। कर्मा बाई की भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, न कि वैभव से।
भगवान सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कर्मा बाई की खिचड़ी की तरह यदि हम भी प्रेम से कुछ अर्पण करें तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। निष्कर्ष, भक्त कर्मा बाई की कथा न केवल एक धार्मिक कहानी है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। भगवान को महलों के भोजनों की नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम और समर्पण की भूख होती है। कर्मा बाई की भक्ति आज भी एक प्रेरणा है और उनके प्रेम से बनी खिचड़ी भगवान जगन्नाथ के प्रथम भोग के रूप में सदा अमर रहेगी।